गुरु जी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व आज के इस सत्संग में पाठ करेंगे जपजी साहिब की पौड़ी 19 का हिंदी भावार्थ। साथ संगत जी, जपजी साहिब की पौड़ी 19 में गुरु नानक देव जी हमें बताते हैं कि परमात्मा की महिमा, उसकी रचना और उसके नाम का वर्णन शब्दों में पूरी तरह नहीं किया जा सकता। असंख्य नाव असंख्य थाव, अर्थात असंख्य नाम है, असंख्य स्थान है। परमात्मा को लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं, शिव, राम, अल्लाह, वाहेगुरु, ईश्वर, गॉड आदि। उसी प्रकार उनकी बनाई हुई अनगिनत दुनियाएं, लोक और स्थान हैं। उसकी सृष्टि की कोई सीमा नहीं। अनगिनत ऐसे लोक हैं जहां तक पहुंचना मनुष्य की पहुंच से बाहर है। ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि इतनी विशाल है कि मनुष्य की बुद्धि और विज्ञान भी उसकी संपूर्ण सीमा को नहीं जान सकते। यदि कोई उन्हें गिनने लगे तो यह उसके सर पर बोझ बन जाएगा। जो व्यक्ति परमात्मा की रचना को गिनने या पूरी तरह समझने का प्रयास करेगा वह कभी सफल नहीं होगा। उसकी महिमा अनंत है। शब्दों से ही उसका नाम लिया जाता है और शब्दों से ही उसकी स्तुति की जाती है। हम भगवान का स्मरण, भजन, प्रार्थना और कीर्तन शब्दों के माध्यम से ही करते हैं। शब्दों से ही ज्ञान मिलता है, गीत गाए जाते हैं और उसके गुणों का वर्णन होता है। सारी शिक्षा, शास्त्र, भजन, कीर्तन और सत्संग शब्दों के माध्यम से ही हमें परमात्मा के करीब ले जाते हैं। लिखना, बोलना और वाणी सब शब्दों के द्वारा ही होते हैं। मनुष्य का संपूर्ण व्यवहार शब्दों पर आधारित है। शब्दों के माध्यम से ही भाग्य और कर्मों का वर्णन किया जाता है। जीवन में जो कुछ भी होता है उसका वर्णन भी शब्दों द्वारा ही किया जाता है। जिस परमात्मा ने यह सब नियम बनाए हैं उसके ऊपर कोई नहीं है। ईश्वर स्वयं सर्वोच्च है। उसके ऊपर न कोई शक्ति है न कोई अधिकारी। जैसा वह आदेश देता है वैसा ही सबको प्राप्त होता है। जो कुछ हमें जीवन में मिलता है वह उसकी रजा और हुक्म के अनुसार मिलता है। जितनी भी सृष्टि उसने बनाई है वही उसकी पहचान और उसकी महिमा है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। उसके नाम के बिना किसी का कोई स्थायी स्थान नहीं है। सच्चा सहारा केवल परमात्मा का नाम है। उसके बिना जीवन में स्थायी शांति और मुक्ति संभव नहीं। उसकी कुदरत का पूरा वर्णन कौन कर सकता है। परमात्मा की शक्ति और उसकी रचना इतनी विशाल है कि कोई भी उसकी संपूर्ण व्याख्या नहीं कर सकता। मैं उस पर एक बार भी पूर्ण रूप से बलिहारी नहीं जा सकता। गुरु नानक देव जी अत्यंत विनम्र होकर कहते हैं कि मैं उसकी कृपा का ऋण कभी नहीं चुका सकता। हे प्रभु, जो तुझे अच्छा लगता है वही सबसे उत्तम कार्य है। भक्त की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वह हर परिस्थिति में प्रभु की इच्छा को स्वीकार करता है। सुख हो या दुख, वह कहता है जो गुरु जी की मर्जी वही मेरे लिए सर्वोत्तम है। हे निराकार प्रभु, तू सदा सर्वदा अटल, अमर और पूर्ण है।
परमात्मा न कभी जन्म लेता है, न कभी नष्ट होता है। वह सदा से है, आज भी है और सदा रहेगा। साथ संगत जी, इस पूरी पौड़ी में गुरु नानक देव जी हमें 3 मुख्य बातें सिखाते हैं। पहला, परमात्मा की महिमा और उसकी सृष्टि अनंत है, उसे पूरी तरह समझना मनुष्य के लिए संभव नहीं। दूसरा, शब्दों के माध्यम से ही हम उसका नाम लेते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसकी महिमा गाते हैं, लेकिन शब्द भी उसकी अनंत महिमा को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर सकते। तीसरा, सब कुछ उसके हुक्म से होता है, इसलिए सच्चे भक्त का जीवन समर्पण का जीवन होता है। वह हर परिस्थिति में कहता है, जो प्रभु को स्वीकार है वही मेरे लिए भी सर्वोत्तम है। गुरुजी महाराज के भाव से देखें तो भी यह पौड़ी हमें यही सिखाती है कि परमात्मा की लीला को समझने के बजाय उसके नाम में जुड़ना, उसकी रजा को स्वीकार करना और हर पल शुक्राना करना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। जब मन क्यों पूछना छोड़कर शुक्राना कहना सीख जाता है, तभी भीतर सच्ची शांति का जन्म होता है। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी महाराज। जय महादेव। जय महाशिव। सभी प्रिय संगत जी और सोनू जी को जय गुरुजी महाराज एवं नमस्कार। लगभग 1 वर्ष से सत्संग सुन रही हूँ और सत्संग सुनना हर दिन मिलने वाला आशीर्वाद है। सत्संग लिखने वाली सभी संगत जी को और सोनू जी को हम तक पहुँचाने का माध्यम बनने के लिए अनंत धन्यवाद। ये मेरा पहला सत्संग है। गुरुजी की रजा वे जो लिखवाना चाहें। गुरुजी के मंत्र जाप से आज 6 जुलाई रात्रि को सत्संग लेखन शुरुआत कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। हम सभी संगत परिवार को गुरुजी प्रकट दिवस, जन्म दिवस की बहुत शुभकामनाएं। अनंत प्रेम, ऊर्जा और मानवता के मूल्यों का उपहार है गुरुजी का प्रकट होना, आना। गुरुजी ने अपनी संगत को निष्पाप होने, प्रेम कर पाने, मानव हो पाने और समाज में करुणा, दया, जुड़ाव लाने का अनंत आशीर्वाद दिया है। गुरुजी का धन्यवाद व्यक्त करना, सत्संग करना अपने शब्दों या बुद्धि से मेरे लिए कभी भी पूरी तरह संभव नहीं। केवल गुरुजी की अनंत ऊर्जा और प्रेम के भाव से भरकर ये शब्द लिख पा रही हूँ। गुरुजी एवं संगत जी सत्संग लिखने वक्त करने में मुझसे कोई भी किसी भी गलती के लिए क्षमा करें एवं सत्संग स्वीकार करें। मेरे लिए बड़े मंदिर आना घर आना है। शांति, प्रेम और जीवन का संतुलित रूप महसूस होता है जैसे ही उस ऊर्जा में प्रवेश पाती हूँ। गुरुजी ने अपने इस स्वरूप से 2025 में जोड़ा। मैं अनंत आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। पहला क्षण जब मैंने गुरुजी की ऊर्जा, शक्ति को महसूस किया वह दिव्य है। मैंने गुरुजी के बारे में बताने वाले एक व्यक्ति से कहा कि मैं इस दुनिया में थक गई हूँ, अब किसी बाबा गुरु तक जाने की हिम्मत नहीं, पता नहीं कौन क्या है, मैं नहीं समझ पाती और क्या से क्या हो जाता है। रात्रि के 10 बजे का लगभग इस वाक्य को बोलने के बाद सुबह 3 बजे जब मुझे थोड़ा होश आया तो मेरे अंदर ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा था। यह बहुत पावरफुल और दिव्य अनुभूति थी। यह जाप चलता रहा। मैं उठ गई, ध्यान मुद्रा में बैठी, फिर लेट गई। यह जाप चलता रहा। सुबह कार्यस्थल पर गई और आश्चर्यजनक रूप से ऑफिस से जल्दी निकल गई, जबकि ऑफिस के सख्त नियमों से जल्दी निकल पाना संभव नहीं होता। पर मैं 3 बजे के बाद क्यों और कैसे निकल गई पता नहीं, और शाम के 5 बजे बड़े मंदिर पहुंच गई। ये था अकथनीय क्षण जब मैंने गुरुजी की शक्ति को महसूस किया। बड़े मंदिर में जाकर लंबे समय तक केवल अश्रु बहते रहे, जैसे कोई अपने घर आता है और जो भी अंदर हो सब बिखेर के सामने रख देता है। शब्द नहीं, केवल अश्रु। जैसे इतने लंबे समय से मैं घर के लिए व्याकुल रह रहकर रोना भी छोड़ चुकी थी और घर आकर वे सब भाव उमड़ पड़े। इस दिव्य अनुभूति के लिए कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना, धन्यवाद। ये सब बहुत छोटे शब्द हैं जो हुआ उसको कहने के लिए। मुझे जन्म से ही पूजा पाठ, ध्यान इन सब में रहने का आशीर्वाद मिला है, किंतु जीवन के कठिन कटु अनुभवों से 2020 के बाद तोड़ दिया था।
फिर नीम करोली बाबा के प्रेम से जुड़कर जीवन ज्योति मिली और महाशिव के इस स्वरूप से जुड़कर अब लगता है मेरा घर है, यहाँ इस दुनिया में घर महसूस होने लगा है। बड़े मंदिर जाकर एक दिन अंदर से आवाज आई कि मुझसे अकेले नहीं रहा जाता, मेरे साथ ही चलना, आप मेरे साथ ही रहना हमेशा। और उस दिन के बाद अगले ही दिन मैं सुबह उठी तो गुरुजी के शब्द जो मैंने बड़े मंदिर में सुने थे मेरे कानों में पड़े। मैं धन्य हो गई। फिर कुछ दिन बाद घर के ठीक बराबर वाली गली में एक घर में उनका बड़ा स्वरूप दिखा। बहुत कृतज्ञ हूँ कि वे किस तरह हर तरफ से मेरे साथ रहने लगे। और अभी पिछले सप्ताह मेरे घर के सामने वाले घर में ही गुरुजी का स्वरूप लगाया गया। मैं यह देखकर आश्चर्य और उल्लास से भर गई हूँ। अनंत कोटि कोटि धन्यवाद। पिछले कुछ समय में गुरुजी ने मुझे बड़ी सड़क दुर्घटना और चोटों से बचाया है। वे क्षण इतने भयावह थे और जैसे मैं बची वह केवल गुरुजी महाराज की मेहर है। अनंत कोटि कोटि धन्यवाद। गुरुजी महाराज का बहुत सा आशीर्वाद मिल रहा है जो हर रोज जीने को बेहतर बना रहा है। ये जीवन गुरुजी का है, वही बताएं क्या करना है, वही करें भी। वही मुझ में जिए ऐसे कि मैं मुझ में कम होती जाऊं और उनका जीवन उन्हें ही समर्पित हो जाए। मुझे आपकी रजा में ही रहना है सदा। सत्संग लंबा हो रहा है, क्षमा करें संगत जी, सोनू जी, किंतु भाव और शब्द उमड़ रहे हैं। गुरु जी की कृपा से जुड़े क्षण इतने हैं कि एक साथ कह पाना संभव नहीं, किंतु आज जो लिख सकी हूँ वह गुरु जी महाराज के प्रेम भाव और ऊर्जा से ही संभव है। अब तक अपनी नोटबुक में लिखती थी, मन से धन्यवाद देती हूँ, पर गुरु जी के चरणों पर नतमस्तक हूँ कि उन्होंने मुझे इस तरह सत्संग साझा करने की शक्ति दी। सभी प्रिय संगत जी, धन्यवाद यह सत्संग सुनने और सोनू जी को अपनी दैवीय वाणी में यह सत्संग पढ़कर सुनाने के लिए अनंत धन्यवाद। गुरु जी अपनी संगत को प्रेम, मानवता, न्याय और भक्ति के आशीर्वाद से यूं ही सराबोर रखें। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। एक बार फिर और बारंबार हम सभी संगत परिवार को गुरु जी प्रकट दिवस, जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी महाराज के मंत्र जाप से इस सत्संग को अभी के लिए विराम करती हूँ। जब गुरु जी महाराज की मेहर होगी फिर वे लिखवाएंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। जय महादेव। जय महाशिव। सोनू जी, आपसे विनम्र निवेदन है, मेरा नाम पहचान साझा न करें। आपका बहुत धन्यवाद। सत्संग करते हुए मुझसे जो गलतियां हुई हो, मेरी गलतियों के लिए आप सभी से क्षमा याचना करती हूँ। गुरु जी महाराज के चरणों में उन्हीं के प्रेम से भरकर दंडवत प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2030। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के दिव्य मंत्र जाप से आरंभ करती हूँ और मेरी भूल चूक और गलतियों को माफ करना भैया जी व प्यारी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, 7 जुलाई को मैंने भी अपने ही घर के मंदिर में हलवा प्रसाद, चाय प्रसाद का भोग लगाया अपने गुरुपा को और फिर अपने भैया के घर गई, क्योंकि उनके घर के मंदिर में भी महाराज के 2 स्वरूप स्थापित करवाए हैं गुरुपा ने स्वयं ही, तो वहां पर भी जाकर भोग लगवाया गुरुपा ने। फिर घर आके 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगाई और बस अपने गुरुजी महाराज के चरण शरण में ही बैठकर सत्संग का आनंद लिया। और मैं कहती हूँ कि अंत में जब मैंने अरदास की तो गुरुपा ने बस यही भाव दिया कि बेटी, मैं तेरी सच्ची श्रद्धा और भावना से खुश हूँ और आंखों में आंसू मत लाना, बस हमेशा खुश रहा कर। और कोई आंसू नहीं, बल्कि पूरे सत्संग के दौरान भी चेहरे पर मुस्कान ही दे रखी थी गुरुपा ने। जय गुरु जी। और पूरे दिन में 11 लोगों में उस हलवा प्रसाद और चाय प्रसाद को बंटवाया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, एक और बात कि उसी दिन हम 2-3 लोग हॉस्पिटल गए अपने एक रिलेटिव को देखने, जो कि बहुत तकलीफ में थे। तो संगत जी, जब मैं घर से निकलने लगी तो मेरे को एकदम माइंड में यह थॉट आया कि उन मौसी जी के लिए एक जल प्रसाद की बोतल ले चलती हूँ। और गेट से वापस आकर मैंने वो जल प्रसाद की बोतल ली और हॉस्पिटल लेके चली गई।
वहां जाके मैंने उन आंटी को दी और कहा कि हर रोज सुबह सबसे पहले एक ढक्कन आपने इनको पिलाना है, तो कष्ट में वाहे गुरुजी इनकी तकलीफ को कम करेंगे। तो सोनू अंकल जी हम सुबह गए और उनको देखा और 1 घंटा वहां पे रुकने के बाद हम घर आ गए और रात को 10:10 पर 7 जुलाई को वो अंकल जी गुरुजी के पावन श्री चरणों में चले गए। और 8 जुलाई को जब हम उनके क्रीमेशन पे गए तो वो आंटी बोलते हैं कि 11 दिन हॉस्पिटल रहे, जैसे आपने ही आना था जल प्रसाद लेके, और वे उस एक ढक्कन जल प्रसाद के 1 घंटा बाद ही वो पूरे हो गए। और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि बहुत कष्ट भोगा है इन्होंने, वाहे गुरुजी आगे इनकी आत्मा को ठंडक बख्शे। जय गुरुजी। आपके जल प्रसाद लेने के बाद उन्होंने और कुछ भी नहीं लिया और आपने उनको मुक्ति दे दी। अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने अपने जन्म दिवस पर मेरे हाथों से यह सेवा करवाई और 11वें दिन आपने उनको अपने श्री चरणों में स्थान दिया। उनकी आत्मा को शांति प्रदान करना वाहे गुरुजी, और उनके घर परिवार वालों को हिम्मत बख्शना इस बिछोड़े का दर्द सहन करने के लिए। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग है कि कल थर्सडे को दोपहर के टाइम अपने वॉशिंग एरिया से होके वापस आ रही थी तो स्टेयर्स में, वो भी नीचे वाली 2 स्टेयर्स में, छोटे छोटे ग्रीन पंख मिले। जैसे ही मेरी नजर पड़ी तो मैंने अपने गीले हाथ अपने दुपट्टे से ही पहुंचे और एक एक करके वो सारे पंख अपनी हथेली पर रख के अंदर किचन में आती हूँ, ट्रे निकालती हूँ और अपने हाथ से वो पंख ट्रे में रखे और काउंटिंग स्टार्ट की तो वो पता कितने थे भैया जी? 16 मीन्स कि 1 + 6 = 7। और ऊपर से 9 जुलाई 9 + 7 = 7। ऊपर से गुरुजी का वार थर्सडे, और जब मैंने वो पंख देखे तब 12:40 थे, वो भी 1 + 2 + 4 = 7, और फोन की बैटरी भी 7 थी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। एक साथ 7 7 7 7 7 की ब्लेसिंग्स देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। झोलियां भर भर के ब्लेसिंग्स देने के लिए कोटि कोटि शुक्राना। आपकी ब्लेसिंग्स व मंत्र जाप से मैं अपने आप को बहुत ही पॉजिटिव फील करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं गुरुजी की चरण शरण में संपूर्ण सुखी हूँ, तन से स्वस्थ हूँ, मन से पवित्र हूँ, धन से परिपूर्ण हूँ। शुक्राना 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 गुरुपा, हमेशा अच्छा अच्छा फील करवाने के लिए। सोनू भैया जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग माई सत्संग टाइमली। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8409। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, अंकल जी, संगत जी, एक दिन मुझे सपना आया कि 2 पुलिस लेडीज आते हैं और वो मुझे पूछते हैं कि तुम्हारे कार में आग लगी है, और मैं कहती हूँ नहीं। फिर वह कहती है अच्छा ठीक है, फिर हम दूसरी जगह देखते हैं क्योंकि कहीं गाड़ी में आग लगी है। उसी दिन सुबह मेरे हस्बैंड मुझे उठाते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ वाले अपार्टमेंट में जो रहते हैं उनका कॉल आया कि बाहर लॉक टूटा हुआ है और हमारे कार को चोरी करने की कोशिश की गई है। गुरुजी महाराज का अनंत शुक्राना, उन्होंने रक्षा की। पर बस यही नहीं, मुझे सपने में कार जलने का देखा और मेरी कार उन्होंने ओपन करी स्टीयरिंग, तो मुझे लगा कि शायद कार का कोई वायर या ऑयल टैंक कुछ डैमेज हो सकता था, इसलिए आग लग सकती होगी। मैंने तो गुरुजी महाराज का शुक्राना किया, मगर गुरुजी का मैसेज आया मुझे, तुझे सब यूं ही लगता है ना। और संगत जी, फिर जो मैंने देखा न्यूज में, हमारे घर की लाइन में 2 दिन बाद गाड़ी चोरी करने की कोशिश की और जब नहीं कर सके तो गाड़ी को आग लगा दिया। संगत जी, यह देखकर तो मैं समझ गई और गुरुजी से माफी मांगी। शुक्राना मालिक, मेरे बेटे पर शुरू से ही बहुत संकट रहते हैं, पर अब गुरुजी महाराज हर पल रक्षा करते हैं। बहुत सत्संग आ रहे थे जिसमें बच्चों को खो दिया था और फिर गुरुजी ने हाथ थामा। संगत जी, गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया कि मैं कहीं जा रही हूँ, मेरा बेटा मुझे देख रहा है और फिर अचानक देखती हूँ कि कोई मेरे बेटे के साथ बोर्ड गेम खेल रहा है। चेहरा तो नहीं देखा, पर बैक साइड पर नीले टी-शर्ट में थे वह। और उस दिन के बाद मेरे बेटे को नए फ्रेंड्स मिले। वह पूरा दिन अकेला रहता था और सपने में यह भी देखा कि मैं मेरे बेटे को डांट रही हूँ और एक जगह पर पहुँचती हूँ, वहाँ बहुत लोग बैठे हैं और मुझे सेवादार कहते हैं लंगर करके जाओ। और उसी दिन गुरुजी महाराज ने अपना एक स्वरूप दरिया में परवान करवाया और वह भी सब खुद से ही हुआ और मेरे बेटे के हाथों से ही हुआ, जबकि वहां जाने का कोई भी कुछ नहीं सोचा था।
और ड्रीम में गुरुजी बहुत दुबले लग रहे थे। यह ड्रीम मई महीने का है, समाधि दिवस के कुछ दिन पहले, और स्वरूप विसर्जन किया समाधि दिवस पर। गुरुजी महाराज बख्श दो हमारे माड़े कर्म और माड़ी सोच और समझ को, ताकि अब कोई ऐसा माड़ा कर्म ना करें और बस आप पर विश्वास करें और आपके वचनों पर चलकर आपके साथ यह भव सागर पार करें। 2 लाइन अरदास की। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल ना हो। जय गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4803। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने गुरु जी के स्वरूप को बहुत जगह देखा था। हर बार यही सोचती कि पता नहीं ये कौन से गुरु हैं, इनमें कोई शक्ति भी है कि नहीं। ऐसे ही इतने लोग इनकी पूजा करते हैं। फिर एक दिन मैं अपनी सहेली के घर गई। मैंने वहां पर भी गुरु जी का स्वरूप देखा। उनका स्वरूप देखकर मैंने अपनी सहेली को पूछा कि ये कौन से गुरु हैं, इनमें शक्ति है, ये क्या अपने मानने वालों की इच्छा पूरी करते हैं, उनके दुख दूर करते हैं। बस फिर क्या था, मेरी सहेली ने गुरुजी के बारे में मुझे सब कुछ बताया और बोला कि आज आप मेरे घर खुद नहीं आए हो, आपको गुरुजी लेकर आए हैं। और फिर गुरुजी के स्वरूप वाला ब्रेसलेट मुझे दिया और कहा कि ये गुरुजी का आशीर्वाद है। अब देखना गुरुजी कैसे आपकी जिंदगी बदलते हैं। गुरुजी कबूतर और तितली के रूप में दर्शन भी देते हैं। उस दिन मुझे कोई भी बात का विश्वास नहीं हुआ, पर अपनी सहेली का इतना पक्का विश्वास देखकर मैंने वो ब्रेसलेट पहन लिया और बोला देखते हैं क्या होता है, और अपने घर आ गई। शुरू में तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, पर पता नहीं फिर भी क्यों मैं गुरुजी से प्रार्थना करती, दिल और दिमाग की लड़ाई में फंस जाती। स्वार्थ से भी गुरुजी से प्रार्थना करती और कुछ न कुछ मांगती रहती और गुरुजी से बातें करती रहती। फिर एक दिन गुरुजी ने मुझे तितली के रूप में दर्शन दिया। मन में सोच ही रही थी कि गुरुजी दर्शन दो, और गुरुजी ने तितली के रूप में दर्शन दिए। मैं उस दिन बहुत खुश हुई और अपनी सहेली को भी बताया। मैं कितने सालों से ऐसी नौकरी ढूंढ रही थी जिससे मैं अपनी बेटी की देखभाल भी कर सकूं, मुझे घर से बाहर न जाना पड़े। मेरी बेटी अभी 4 साल की है, उसको छोड़कर मैं नौकरी करने बाहर नहीं जा सकती थी और कोई है भी नहीं जो मेरी बेटी का ध्यान रखे। गुरुजी की मेहर हुई और उन्होंने मुझे वर्क फ्रॉम होम की बहुत अच्छी जॉब लगवा दी। मैंने तो सोचा भी नहीं कि ऐसा हो जाएगा। गुरुजी ने मुझ पर और परिवार पर बहुत दया करी है। वो जानी जान है, उनको सब पता है कि हमें क्या चाहिए और हमारे लिए क्या अच्छा है। इसलिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, जो दिया उसके लिए भी, जो नहीं दिया उसके लिए भी। बस अब गुरुजी मुझे दर्शन दे दें, यही इच्छा है मेरी। जैसे बाकी संगत बताती है अपने दर्शनों के अनुभव के बारे में, वैसे मुझ पर भी गुरुजी अपने दर्शन की दया करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस यहीं मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7577। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी सुमन, गाजियाबाद से। जय गुरुजी सोनू अंकल, जय गुरुजी संगत जी। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर सत्संग लिखते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिए गुरुजी और प्यारी संगत जी। मैं गुरुजी से मार्च 2023 में जुड़ी थी। तब से ही गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी ने बहुत सी दातें बख्शी है। हर पल गुरुजी अंग संग रहते हैं, मेरी हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हैं। कुछ टाइम से मुझे बाएं पैर में बहुत दर्द रहता था, बहुत इलाज कराया मगर कोई आराम नहीं मिला। फिर डॉक्टर्स ने कहा कि सर्जरी करानी पड़ेगी। मुझे L4 L5 में दिक्कत थी। पहले तो मैं सर्जरी से बहुत डर रही थी, मगर फिर गुरुजी ने भाव डाला कि मैं तेरे साथ हूँ, तू घबरा मत। और फिर क्या था, मेरी सर्जरी बहुत अच्छे से हुई और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ गुरुजी की कृपा से। और अब मैं अच्छे से चल फिर सकती हूँ, जो कि पहले नहीं हो पाता था।
शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी ने वो सब दिया जो हम सोचते ही रहते थे। गुरुजी से जुड़ने के बाद जिंदगी आसान होने लगी है। थैंक यू गुरुपा सब कुछ के लिए। सोनू अंकल, आज का सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। प्लीज सोनू अंकल मेरा यह सत्संग जरूर शेयर करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू अंकल। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9987। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू यू। लव यू गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, जो दिया है उसके लिए भी और जो देंगे उसके लिए भी, एंड जो ले लिया है उसके लिए, एंड जो दे कर लिया है उसके लिए भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की वडियाई जितनी भी करें उतनी कम है। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम गुरुजी के अनेकों सत्संग शेयर कर पाएं। गुरुपा, यदि सत्संग लिखने में मेरे से कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। हर पल गुरुजी हमारे अंग संग सहाई हैं। गुरुपा ने जब से हाथ पकड़ा है तब से गुरुपा ही सारे कार्य करवा रहे हैं। यदि मैं कुछ भूल जाती हूँ या गलती कर देती हूँ तो मुझे बड़ी आसानी से बाहर निकाल देते हैं। पहले मुझे बहुत डर लगता था, कॉन्फिडेंस कम था, परंतु अब सब गुरुपा ने संभाल लिया है। डर नहीं लगता, पता है ना कि गुरुपा है। पहले से कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है। थैंक यू गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब गुरुपा की ब्लेसिंग की जरूरत होती है तो गुरुपा से बोल देती हूँ तो वो कबूतर रूप में 777777 ओम महाकाल हनुमान जी तितली के रूप में ब्लेस कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज, मैं आपकी बेटी हूँ और आपने अपने परिवार के सभी सदस्यों को संभाल रखा है, उनका हाथ पकड़ रखा है। उन सब की तरफ से शुक्राना। मेरे अंकल जी की तरफ से हर चीज का शुक्राना, उनका काम ब्लेस करने का शुक्राना, उनकी हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, एंड उनको हम्बल बनाने का शुक्राना। मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, छोटे बेटे को फर्स्ट ईयर में पास करवाने का शुक्राना, एंड जब भी वो आपसे कुछ मांगता है उसे सही राह दिखाने का शुक्राना। बड़े वाले बेटे की हेल्थ को प्लीज ब्लेस कर देना गुरुपा। प्लीज गुरुपा, मेरे बुरे कर्मों की वजह से उसको हेल्थ इश्यूज हुए हैं तो मुझे क्षमा कर देना, एंड उसको हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा। इन केस उसके कुछ कर्मों का हिसाब है तो प्लीज बख्श दो गुरुपा। आप ही को पता है, प्लीज हेल्थ बख्श दो। जाने अनजाने की गई गलती को क्षमा करना। मेरी मदर एंड मदर इन लॉ दोनों की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। दोनों की केयर करने के लिए एंड हेल्थ ब्लेस करने के लिए, रोटी कपड़ा मकान हवा ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। प्लीज सोनू अंकल जी मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। पिछले 2-3 सत्संग आपने शेयर नहीं किए। गुरुपा प्लीज ये वाला सत्संग शेयर करवा दो। सभी संगत को ब्लेस करना गुरुपा। सोनू अंकल जी, उनकी डिवाइन वॉइस एंड उनकी फैमिली को भी स्पेशल ब्लेसिंग्स देना। अब मैं गुरुपा के मंत्र जाप से सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3358। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुड आफ्टरनून सोनू भैया, मैं रांची से बोल रही हूँ और यह मेरा तीसरा सत्संग है। मैं अपना शुक्राना मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। फरवरी में मैं लखनऊ गई थी। वहां होटल के वॉशरूम में स्लिप करके गिर गई, बट गुरुजी ने छोटी में ही कष्ट काट दिया, कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ। शुक्राना गुरुजी। और अभी जून में मेघालय गई थी। चेरापूंजी से लौट रहे थे शिलोंग, लेकिन बहुत फॉग था, जीरो विजिबिलिटी। मैं मंत्र जाप करने लगी। इतने में एक क्रेटा 77 नंबर की हमारी कार के सामने आ गई और पूरा रास्ता मानो गुरुजी ने खुद आकर क्रॉस करा दिया। फिर ऑल ऑफ ए सडन वो क्रेटा साइड हो गई। आई थॉट कि अब कैसे जाएंगे, लेकिन गुरुजी तो गुरुजी हैं। उस पॉइंट के बाद फॉग पूरा खत्म हो गया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आई नो आई एम अ ब्लेस्ड चाइल्ड। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8409। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू जी। मैं यह कहना चाहती हूँ संगत जी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ बहुत ही ब्लेसिंग्स मिलती है, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी ड्रीम दर्शन या फिर कोई ऐसी ब्लेसिंग्स जैसे रोटी में ओम या गुलाब की खुशबू जैसा, लेकिन मैंने जब से गुरुजी को जाना और गुरुपा ने मेरा हाथ थामा तो पहले ही 2 महीने में मुझे साईं बाबा ने चाय में दर्शन दिए, जिसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। इस बार शुक्राना करने में मुझे बहुत देर लग गई, तो आज शुक्रवार है और मन बना लिया मैंने कि चाहे कुछ भी हो, टाइम हो या ना हो, मैं स्टार्ट तो कर ही लूंगी। जय गुरुजी महाराज। मेरे पेट में बहुत दिनों से पेन रहता था, तो मैंने सोचा ठीक हो जाएगा। चंदन टीका जल प्रसाद लगाती रही, लेकिन कहते हैं कि डॉक्टर अपना काम करेंगे, गुरुजी को अपना काम करने दो। तो सोचकर मैंने डॉक्टर के पास जाने का सोचा और ब्लड टेस्ट की सारी रिपोर्ट्स लेकर मैं चली गई दिखाने के लिए। डॉक्टर ने कहा कि फैटी लीवर है, पेट का अल्ट्रासाउंड करवा कर आओ। जय गुरुजी संगत जी। बस मैंने गुरुपा का नाम जाप किया और दूसरे दिन सुबह अल्ट्रासाउंड के लिए गई। मैंने अरदास की कि फैटी लीवर तक तो ठीक है, लेकिन कैंसर जैसी कोई भी प्रॉब्लम ना हो गुरुजी महाराज। जैसे अब तक मेरा साथ दिया है, आगे भी गुरुपा मेरा साथ हैं। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू जी। रिपोर्ट आने के बाद मैं फिर डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने रिपोर्ट चेक की तो डॉक्टर ने कहा कि कोई और प्रॉब्लम नहीं है। दवाइयां दी। मैंने मन में गुरुजी महाराज का शुक्राना किया, मंत्र जाप किया और खुशी खुशी घर आई। जय गुरुजी संगत जी। गुरुपा आप सबको भी हेल्थ ब्लेस करें। सोनू जी आपका बहुत धन्यवाद, आप इतनी सेवा करते हैं। गुरुजी महाराज की कृपा आप पर और आपकी फैमिली पर बनी रहे। मेरे बेटे की भी अरदास है, जब वह पूरी होगी तो शुक्राना करूंगी। बहुत दिनों से बड़े मंदिर के भी दर्शन नहीं हुए, कोई लेकर नहीं जाता, गुरुपा ही हुक्म करेंगे तो ही जाना होगा, सब कुछ उनके हाथ में है। अब मैं विराम देती हूँ। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू जी। मैं अपनी गलतियों की हाथ जोड़कर माफी चाहती हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, मुझे इतना कुछ देने के लिए। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। साथ संगत जी, आज के वचन भी नरेंद्र ढांड अंकल जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन। अंकल जी बताते हैं, एक बार जब हम गुरुजी के साथ बैठे थे, तब गुरुजी महाराज ने बताया कि जब वे इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले थे, तब सभी देवी देवता उनकी महिमा का गुणगान करते हुए उनके पास आए। गुरुजी महाराज ने उनसे कहा कि जब वे मानव रूप में पृथ्वी पर आएंगे, तब वे सभी पर अपनी कृपा बरसाएंगे, लेकिन उनके भक्तों में से केवल 0.5% ही पूर्ण रूप से धन्य होंगे। बाकी लोग अगर मगर इफ बट तर्क और बुद्धि में ही उलझे रहेंगे और उनकी दिव्यता को समझने का प्रयास करते रहेंगे। केवल वही 0.5% भक्त होंगे जो उन्हें अपना भगवान मानेंगे और वही वास्तव में उनकी कृपा के अधिकारी बनेंगे। दूसरा वचन। अंकल जी बताते हैं, गुरुजी महाराज ने कहा कि आशीर्वाद का वर्षों की संख्या से कोई संबंध नहीं होता। आशीर्वाद का संबंध व्यक्ति के कर्म, उसकी सच्ची श्रद्धा, भक्ति और समर्पण से होता है। अपने अहंकार का त्याग करो। गुरु से केवल गुरु को ही मांगा करो। न माँ, न पिता, न पति, न पत्नी, न बच्चे और न ही रिश्तेदार अंत तक साथ निभा पाएंगे। केवल एक गुरु ही है जो हर समय तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। जब कठिन समय आता है, तब संसार के लोग साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन गुरुजी कभी भी अपनी संगत का हाथ नहीं छोड़ते। गुरुजी महाराज कहते हैं, लोग मेरे पास केवल अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान और ईश्वर की प्राप्ति जैसी सर्वोत्तम वस्तु मांगने नहीं आता। पूर्ण गुरु का मिलना भी अत्यंत दुर्लभ होता है। बहुत ही विरले लोग होते हैं जो गुरु से केवल गुरु को ही मांगते हैं। जब कोई भक्त गुरु से केवल गुरु को मांगता है, तब उसकी परीक्षाएं प्रारंभ हो जाती है। मैं उसे नींबू की तरह निचोड़ता हूँ और उसके विश्वास, प्रेम तथा समर्पण की हर प्रकार से परीक्षा लेता हूँ। जब वह भक्त इन सभी परीक्षाओं में सफल हो जाता है, तब मैं उसे अपनी पक्की संगत में स्थान देता हूँ और उसे अपना सदा के लिए निष्ठावान शिष्य स्वीकार कर लेता हूँ। चौथा वचन। गुरुजी महाराज कहते हैं,
ना तो हमारा जन्म होता है और ना ही हमारी मृत्यु होती है। हम अपनी इच्छा से इस संसार में आते हैं और अपनी इच्छा से ही यहाँ से जाते हैं। साथ संगत जी, इन वचनों का अर्थ यह है, साथ संगत जी, इस वचन का अर्थ यह है कि महापुरुष वास्तव में न जन्म लेते हैं और न ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वे अपनी दिव्य इच्छा से इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और जब उनका कार्य पूर्ण हो जाता है तब अपनी इच्छा से ही अपने भौतिक शरीर का त्याग कर देते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।